हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफे में। आज हम देखेंगे हिंदी का लेखिका परिचय। तो ये चैप्टर है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का हम क्या करेंगे, लेखिका परिचय देखेंगे हिंदी में, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी एक लेखिका और कवि दोनों में से एक का और में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लेखिका या कवि का या कवित्री का परिचय कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना, मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया है और आप इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे परिचय में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लेखिका परिचय। तो आज की हमारी लेखिका है, नाम है महादेवी वर्मा। इनका जन्म हुआ था, देखो मैं कैसे एक लाइन छोड़कर फिर सेकेंड लाइन में उनका जन्म ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, पूरा पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सेपरेट कर करके लिख रहा हूँ ताकि एग्जामिनर को भी फटाफट चेक कर सके। नाम हाँ, जन्म ओके, फरुखाबाद ओके, तो उसको इजी रहेगा चेक करने में। ठीक है, तो जन्म हुआ था उनका 26 मार्च 1907। जन्म स्थान है फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। अगर आपको पिता या माता का नाम याद रहता है तो ये ऑप्शनल है, याद रख सकते हैं। पिता का नाम था उनके गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी। फिर आपको लिखना है रचनाएं, यानी कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी। तो हर कवि या लेखिका की आपको या तो आप कवि याद कर लीजिए सारे, या लेखक याद कर लीजिए। तो लेखक टोटल 8 हैं और कवि हैं वो हमारे 10 हैं। तो आप सेलेक्ट कर लो आपको क्या याद करना है। तो लेखक मेरे हिसाब से सही रहेगा अगर वो याद करो तो देखो, हर लेखक के कुछ न कुछ काव्य संग्रह, निबंध संग्रह और संस्मरण, रेखा चित्र तो होते ही है। तो ये 3 टॉपिक तो आपको याद रखने हैं। अब आपको याद रखना है काव्य संग्रह कौन सा है। तो महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है दीपशिखा यामा। आप मेमोरी टिप भी बना सकते हो, जैसे कि दीपशिखा, दीप या यूँ करके। फिर है निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा। फिर है संकल्पिता, ये भी एक निबंध संग्रह। संस्मरण, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, मेरा परिवार। ये हो गए इनकी रचनाएं। फिर सभी के लेखक के प्रमुख पुरस्कार होते ही हैं। तो इनके प्रमुख पुरस्कार क्या थे। यामा काव्य संग्रह में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सन 1983 ईस्वी में। ये याद रहे तो ऑप्शनल है, अगर नहीं याद हो तो आप कोई भी लिख सकते हो, इतना ज़्यादा वो डिटेल में चेक नहीं करेगा। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से उन्हें भारत भारती पुरस्कार मिला। ये हो गए इनकी प्रमुख पुरस्कार। अब हम देखेंगे इनके कुछ साहित्यिक विशेषताएं। हर लेखक की, लेखिका की आपको साहित्यिक विशेषताएं तो याद होनी ही चाहिए। साहित्यिक विशेषता में उनका पहला था, आधुनिक युग की सबसे सशक्त कवित्री में से एक थी। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। वे हिंदी साहित्य छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा, यानी कि जो निराला कवि हैं उन्होंने क्या कहा था कि जो हिंदी के विशाल मंदिर, जो हिंदी का एक मंदिर है, उसे उसकी सरस्वती कहा था। किसको, महादेवी वर्मा को। उनकी रचनाओं में रहस्यवाद देखने मिलता है। उन्होंने चांद पत्रिका का कार्य संभाला था। महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने कार्य किए, शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने कार्य किए और इस प्रकार जन सेवा के कारण उन्होंने समाज सुधारक भी कहा जाता है। महात्मा गांधी में, यानी कि महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। महात्मा गांधी से वो प्रभावित थी और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। फिर उनका हो जाता है मृत्यु या निधन या देहांत, कुछ भी लिख सकते हो। तो उनकी मृत्यु, निधन हुआ था 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद। जन्म हुआ था, कब हुआ था, जन्म 26 मार्च 1907, मृत्यु 11 सितंबर 1987। कहाँ पर, इलाहाबाद, और जन्म फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हिंदी का एक परिचय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, परिचय अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी अच्छे और मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।